हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ई नर्स। आज अपन कुछ बेसिक टर्म पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन केस एंड कैरियर। केस क्या होता है और कैरियर क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं केस। केस इन्फेक्टेड होते हैं, ये डिजीज ट्रांसमिशन कर सकते हैं और साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं। इसके विपरीत कैरियर क्या होते हैं, ये भी इन्फेक्टेड होते हैं, डिजीज ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लेकिन ये साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करते हैं। दोनों के बीच क्या अंतर हुआ, ये तो साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं, ये साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ केसेस, प्राइमरी केस, इंडेक्स केस और सेकेंडरी केस, ये तीन प्रकार के होते हैं केसेस। फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी केस। इट इज़ द फर्स्ट केस ऑफ डिजीज प्रेजेंट इन द एरिया। जो एरिया होता है उसके अंदर उस बीमारी का पहला केस क्या कहलाता है, प्राइमरी केस, ठीक है। कोई भी जो सोसाइटी होती है, कोई भी एरिया होता है, उसके अंदर उस कोई बीमारी फैली हुई है, उस बीमारी का जो फर्स्ट केस होता है वो प्राइमरी केस कहलाता है। इसके बाद आता है इंडेक्स केस। इट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एंड डायग्नोस्ड केस इन द एरिया। ये क्या होता है, ये वो केस होता है जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड होता है और डायग्नोस्ड होता है, जिस केस को डॉक्टर ने डायग्नोस्ट कर दिया और अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें डॉक्यूमेंटेड कर लिया, वो केस होता है इंडेक्स केस। इसके बाद आता है सेकेंडरी केस। इट इज़ द अदर केसेस विच इज़ रिपोर्टेड आफ्टर द प्राइमरी और इंडेक्स केस। सेकेंडरी केस वो केस होते हैं जो प्राइमरी केस और इंडेक्स केस के बाद में जो केसेस आते हैं वो होते हैं सेकेंडरी केस, ठीक है। अब इन तीनों को एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं, ठीक है। इन ए कम्युनिटी, राहुल सफ़र्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज एट फर्स्ट। एक कम्युनिटी के अंदर राहुल किससे सफ़र कर रहा है, कोई पर्टिकुलर डिजीज से सफ़र कर रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है। बट ही डिड नॉट विजिट टू द हॉस्पिटल, लेकिन वह हॉस्पिटल में दिखाने नहीं गया है। ही ट्रांसमिट द इन्फेक्शन आशीष, और वो जो इसको डिजीज हुई थी उसको, वो जो इन्फेक्शन था वो किसको ट्रांसफर कर दिया इसने, आशीष को, ठीक है। राहुल को एक डिजीज थी, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट केस था सोसाइटी में वो राहुल था, और इसने हॉस्पिटल में नहीं दिखाया और इसने जो अपना इन्फेक्शन था वो ट्रांसफर कर दिया किसको, आशीष को, ठीक है। एंड आशीष डायग्नोस्ड विथ द डिजीज आफ्टर द दैट विक्रम आल्सो डायग्नोस्ड विथ सेम डिजीज, ठीक है। अब आशीष क्या हुआ, आशीष डायग्नोस्ड हो गया विथ द डिजीज, इस डिजीज के साथ डायग्नोस्ड हो गया, यानी कि डॉक्टर ने उसको चेक कर लिया कि ये डायग्नोस्ड है और उसने डॉक्यूमेंट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आशीष के बाद दैट विक्रम आल्सो डायग्नोस्ड विथ, अब आशीष के बाद ये बीमारी किसको लगी, विक्रम को, और वो भी डायग्नोस्ड पाया गया किससे, सेम डिजीज से, उसी डिजीज से ना। अब इसमें देखते हैं प्राइमरी केस कौन सा है, इंडेक्स केस कौन सा है और सेकेंडरी केस कौन सा है। प्राइमरी केस कौन सा था, राहुल, फर्स्ट बार डिजीज किसको हुई थी, राहुल को, तो प्राइमरी केस हो गया राहुल, ठीक है। लेकिन ये इंडेक्स केस नहीं रहेगा राहुल, क्यों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये दिखाने नहीं गया था, इसका पता ही नहीं है कि ये बीमार है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो इंडेक्स केस कौन रहेगा अपना, आशीष, क्योंकि आशीष को इससे राहुल से जो बीमारी मिली थी उसका डायग्नोस हो गया था, मतलब डॉक्टर ने उसको देख लिया, डॉक्यूमेंटेड कर लिया, तो अपना इंडेक्स केस कौन सा रहेगा, आशीष। इसके बाद आता है सेकेंडरी केस। अब आशीष के बाद में किसको, विक्रम को, डिजीज किसको ट्रांसफर हुई, विक्रम को, तो सेकेंडरी केस कौन हुआ, विक्रम, ठीक है। ये था अपने केस के बारे में बेसिक नॉलेज। अब देखते हैं कैरियर। ये देख लिया आपने, इन्फेक्टेड होता है, ये डिजीज ट्रांसमिशन कर सकता है और डोंट शो साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करता है, ठीक है। इन दोनों में केवल डिफरेंस ये रहेगा, ये तो साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करेंगे और केस साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है। नोट, कैरियर आर मोर डेंजरस इन कंपेरिजन टू केस। कैरियर केस से ज़्यादा डेंजर होते हैं, ठीक है। क्यों, केस वो होते हैं जो साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं, तो जो साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे किसी कम्युनिटी में, तो पता रहता है कि बीमारी, इसको कोई बीमारी है, तो उसके पास में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा या फिर वो खुद किसी और से दूर रहेगा, ठीक है। तो इससे जो डिजीज का ट्रांसमिशन है वो होने के चांस ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है, केस में।
अब कैरियर वाले क्या होते हैं, ये इन्फेक्टेड भी होते हैं, डिजीज ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं और साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करते। अब यदि कोई व्यक्ति साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करेगा तो उसका पता कैसे चलेगा कि इसको कोई बीमारी है? उसको खुद को भी पता नहीं रहता कई बार तो कि मुझे कोई बीमारी है। ठीक है, तो इस वजह से ये ज़्यादा डेंजर है कि हेल्दी दिखते हुए भी डिजीज़ का ट्रांसमिशन करता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ कैरियर। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, हेल्दी कैरियर, इंक्यूबेटर कैरियर और कन्वल्सेंट कैरियर। अब हेल्दी कैरियर क्या होते हैं? दीज पर्सन रिमेन हेल्दी बट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन टू अदर। ये हेल्दी कैरियर वो होते हैं जो दिखने में कैसे होते हैं, बिल्कुल हेल्दी, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंक्यूबेटरी कैरियर। दीज पर्सन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेटरी कैरियर कौन से होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो किसी डिजीज के होने से पहले जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स शो होने से जस्ट पहले की जो अवधि होती है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, डिजीज लगने से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स शो करने से पहले की अवधि जो होती है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इस अवधि के दौरान जो पेशेंट डिजीज को ट्रांसमिशन करता है वो होता है इंक्यूबेटरी कैरियर। इसके बाद आता है कन्वल्सेंट कैरियर। दीज पर्सन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन ड्यूरिंग कन्वल्सेंट पीरियड ऑफ डिजीज साइकिल। ये वे पर्सन होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शन को कब? कन्वल्सेंट पीरियड ऑफ डिजीज साइकिल। अब कन्वल्सेंट पीरियड कौन सा होता है? मैंने आपको डिजीज साइकिल पढ़ाया था, उसमें 6 स्टेप्स थे, उसमें एक आता है कन्वल्सेंट कैरियर, कन्वल्सेंट स्टेज है ना। तो इस स्टेज में क्या होता है, जब जैसे ही मरीज की बीमारी खत्म होने वाली होती है, ठीक है, उस टाइम मतलब वो हेल्दी टाइप का लगता है लेकिन वो बीमारी को ट्रांसमिट, उसको ऐसा लगता है मरीज को कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन फिर भी उस वक्त वो डिजीज़ को ट्रांसमिट कर सकता है, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 कैरियर है, हेल्दी कैरियर, इंक्यूबेटरी कैरियर और कन्वल्सेंट कैरियर। ये था अपना आज का टॉपिक, कैसे एंड कैरियर के बीच में डिफरेंस। तो गाइज अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।